हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल दिनेश एडिटिंग मिक्स मेटल में। तो गाइस सोलो लेवलिंग एपिसोड 7 आ चुका है सीज़न 2 का। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड स्टार्ट हो जाता है और दिखाया जाता है कि कौन नया हंटर बनने वाला है। इन सब चीज़ों के बारे में पता चलेगा हमें आगे। सडनली हम देखते हैं कि यहाँ पे जोचंग और यूनो आ जाते हैं और वो दोनों इसलिए आए हैं कि जिनवू को अपनी गिल्ड में शामिल कर सकें मतलब। और ये दोनों आपस में ही लड़ने लग जाते हैं मतलब। तभी रिपोर्टर इन दोनों से आके पूछता है, क्या आप ली मिसुंग को अपने गिल्ड में शामिल करने के लिए आए हैं? ली मिसुंग एक सेलिब्रिटी है गाइस जो यहाँ पे आया कवरेज लेने के लिए। वो एक ए रैंक हंटर बन चुका है, इसलिए उसको लगता है कि मैं एक गिल्ड में शामिल हो सकता हूँ, इसलिए वो आया है। लेकिन जियोचंग मना कर देता है कि नहीं, मैं ली मिसिंग के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ। और वो तो ली मिसिंग को बेइज्जत कर देता है कि ये है कौन आखिरकार, मैं जानता भी नहीं। और फिर से हमें ये ली मिसिंग के बारे में दिखाया जाता है और बताया जाता है कि इसकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट है और ये लड़कियों के साथ थोड़ा बदतमीजी से रहता है। जिनके साथ काम करता है उन्हीं के साथ अफेयर्स चलाने लग जाता है और भी वगैरह वगैरह चीज़ें जो ख़राब हैं इसके लिए बहुत ही। और वो ये सारी चीज़ें मिटाना चाहता है किसके ज़रिए? एक हंटर बन के, वो भी ए रैंक हंटर बन के ये इन चीज़ों को हटाना चाहता है, अपने ऊपर से ये धब्बा हटाना चाहता है। तभी हम आगे देखते हैं जिनवो वहाँ पर आ जाता है और गार्ड उसे वहीं पर रोक देता है। तभी पीछे से मिस्टर गो आके बोलते हैं कि मेरा गेस्ट है। और ये लिमी सिंह सुन के एकदम से हैरान हो जाता है। यहाँ पे इसका पोपट हो जाता है पूरी तरीके से। जिनवो और मिस्टर गोन दोनों चले जाते हैं अंदर की तरफ टेस्ट के लिए कि जिनवो क्या एस रैंक हंटर सही में हैं। तभी हम उन दोनों को भी देखते हैं, जोचोंग को और यूनो को। ये दोनों पागल हो चुके हैं जिनवो को अपनी गिल्ड में शामिल करने के लिए। फिर हम आगे देखते हैं कि मिस्टर गो बोलते हैं कि तुम कौन कौन सी एबिलिटीज़ कर सकते हो। तभी जिनवो अपना एक समन करता है, एक शैडो को। मिस्टर गो कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम इससे भी ज़्यादा समन कर सकते हो, तो इससे ज़्यादा समन करके दिखाओ। तभी जिनवो कहता है कि ठीक है। जिनवो फिर यहाँ पे समन करता है, एक सोल शैडोज़ को समन करता है गाइस। और जिनवो ये भी कहता है कि मैं इससे ज़्यादा और 100 हंटर्स और 100 सोल्जर्स को भी समन कर सकता हूँ। और बाहर से जोचोंग और यूनो भी हैरान हो जाते हैं कि ये पावर मेरे से कहीं ज़्यादा गुना है। और यहाँ तक कि मिस्टर गो भी हैरान हो जाते हैं कि ये मैं खुद नहीं कर सकता हूँ। इतना ही ज़्यादा पावर्स जिनवो के पास आ चुकी है। जिनवो की ये पावर्स देख के जोचोंग और यूनो दोनों हैरान हो ही जाते हैं। साथ साथ में मिस्टर गो को भी पता चल जाता है कि ये बंदा हम सबसे भी ताकतवर है। और यहाँ पे जिनवो 10वां एस रैंक हंटर बन जाता है, वो भी ऑफिशियली। और 10वां एस रैंक हंटर हमें 2 साल बाद मिला है। 9वां तो आपको पता होगा कौन है, चैन है, 2 साल पहले मिली थी जो। और इसका आईडी कार्ड मिल जाता है, हंटर आईडी कार्ड, वो भी एस रैंक हंटर का। और ये जब बाहर आता है तो फिर से वही दोनों आके इसके पीछे पड़ जाते हैं कि प्लीज़ हमारे थोड़ा टाइम दो, बात करिए। लेकिन जिनवो कहता है कि अभी मेरे पास काम है तो मैं अभी जा रहा हूँ, बाद में बात करूँगा। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाता है तो रिपोर्टर्स की भीड़ उसके सामने आ जाती है। यस गाइस, रिपोर्टर, मीडिया, फोटोग्राफर, जितने भी लोग थे सब उसको ही कास्ट करने में लगे हुए थे, क्योंकि ऑफिशियली नाउ पता चल चुका था कि हमें 10th एस रैंक हंटर मिल चुका है। और ये सारी चीज़ उसकी बहन और उसकी फ्रेंड भी देख रही थी, वो भी मोबाइल पर अपने, कि द 10th एस रैंक हंटर इन हिस्ट्री हैज़ प्रेयर्ड। क्योंकि 9th एस रैंक हंटर कौन थी? चैन थी। पे कई सारे लोगों का रिएक्शन दिखाया जाता है। यहाँ पे जोई का भी रिएक्शन दिखाया जाता है कि वो भी बहुत खुश है कि एक एस रैंक हंटर मिल चुका है हमें। वो भी कौन है? वो जिनवो, जो जिनवो के साथ काम कर चुके हैं, या जिनवो जिनके साथ काम चुका है, रिटायर हंटर भी, वो लोग भी खुश हैं। और साथ में चैन को भी दिखाया गया है, क्योंकि चैन को तो दिखाना ही पड़ेगा गाइस, अब टीआर भी बटोरनी है। तो चैन के बिना कोई एपिसोड अच्छा ही नहीं लगता है, इसलिए देखना पड़ता ही है। पे ये ली मिसिंग का पोपट हो चुका है बिल्कुल पूरी तरीके से, ये यहाँ से भाग जाता है। फिर हमें आगे दिखाया जाता है जिनवो का मोमेंट। यहाँ पे जिनवो अपने बाप से बोलता है कि अपने फादर से मतलब कि सॉरी डैड, मैं जिनवो को अपने गिल्ड में शामिल नहीं कर पाया। तभी उसके पापा कहते हैं कोई बात नहीं, फिर तुम ही संभालो ये सारी चीज़ें अपने गिल्ड को। जिनवो कहता है कि मैं भी ज्वाइन करने जा रहा हूँ जिनवो की गिल्ड को। तभी उसका बाप हैरान हो जाता है कि ऐसा क्यों कर रहे हो तुमने ही बोला था कि अब बड़े भाई से लेके वो
गिल्ड मुझे दे दो, मैं उसको संभालूंगा, लेकिन अब तुम ही नहीं संभाल रहे हो। इसने ठान लिया है कि वो सन जिनवू के ही गिल्ड को शामिल करेगा। तभी हम देखते हैं जिनवू को फिर से कि जिनवू अपनी एक एबिलिटी इस्तेमाल करता है और वहाँ से मीडिया की तरफ से एकदम से गायब हो जाता है, छू मंतर हो जाता है। और ही जो चंग ये जब देखता है तो वो हैरान हो जाता है, कहता है कि ये इतनी तेज़ी से गायब हुआ है कि मैं देख तक नहीं पाया इसे। यहाँ पे सब लोगों को पता चल रहा है कि गाइस जिनवू कितना ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। वो इस लेवल पर पहुँच चुका है जहाँ तक कोई पहुँच भी नहीं सकता है अभी जिस टाइम पर वो लेवल पर है। और जिनवू फिर अब हंटर ऑक्शन पे जाता है कुछ हथियार के लिए, कुछ चीज़ों के लिए जाता है। उसे कोई एक स्पेशल हथियार चाहिए क्योंकि उसे जाना कहाँ पर है, डीमन कैसल में। डीमन कैसल में किसको मारने जाना है? बैरन को। नेक्स्ट एपिसोड में हम ये चीज़ देखने वाले हैं, जिनवू वर्सेस बैरन को। तो यहाँ पे कोई सेल्समैन कुछ चीज़ें दिखाता है, तभी सेल्समैन कहता है कि अगर आप इस ग्लास को तोड़ देते हो तो मैं आपको ये चीज़ फ्री में दे दूँगा। जैसे ही जिनवू उसको तोड़ने वाला होता है, जैसे ही वो रोक देता है कि मैं मजाक कर रहा था बस, लेकिन जिनवू ने बिना हाथ लगाए उसके ऊपर एक क्रैक तक आ गया था। अगर जिनवू उसे मारता तो पूरी की पूरी ऐसी तैसी हो जाती उस हथियार की भी। और फिर वो वहाँ पे वेपन्स देखता है, लेकिन वेपन्स के प्राइस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो सोच में पड़ता है कि क्या करूँ क्या ना करूँ। वो अपना वेपन दिखाता है कि इसका प्राइस बताओ ये कितने का होगा। तो वो सेल्समैन कहता है इसका प्राइस 100 मिलियन होगा। तभी जिनवू हैरान हो जाता है कि तो सिर्फ मेरे को 2.8 मिलियन में मिल गया है। इसका मतलब ये है कि गाइस इसके सिस्टम के अंदर जो शॉप है वो सारी चीज़ें सस्ते में देता है। वाह। वो वहाँ पर अपने वेपन को नहीं बेचता, वहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ पे योजोंग को दिखाया जाता है, मतलब युनवो को दिखाया जाता है, और वो सोच में पड़ जाता है कि कोई इंसान इतना ज़्यादा एबिलिटी वाला कैसे हो सकता है, और इसकी एबिलिटीज़ पर दिन बढ़ते ही जा रही है। एक वक्त के लिए हर इंसान की एबिलिटीज़ रुक जाती है, लेकिन इसकी बढ़ती ही जा रही है। जिन्हों ने इसकी रातों की नींद हराम कर दी है गाइस, अब ये पूरी रात बैठ कर सोचता ही रहेगा। फिर यहाँ पे दिखाया जाता है जिनवू की बहन को। वो बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि जिनवू को जब से टीवी पे दिखाया गया तो रिपोर्टर्स और मीडिया वाले उसके घर के बाहर ही हैं, लेकिन ये चीज़ सीन हमें दिखाया नहीं गया है गाइस एनीमे के अंदर, क्योंकि ये मानवा के अंदर भी है, इसलिए हमें पता है अच्छे से कि ये सीन यहाँ पे नहीं दिखाया, क्योंकि यहाँ पे जेजू आइलैंड को कवर करना है, इसलिए वो जल्दी जल्दी से इन एनीमे में हर चीज़ दिखाई दे रहे हैं। फिर यहाँ पे जिनो आ जाता है और जिनवू उस अपनी बहन को एक बहाना बताता है कि मैं इस बंदे के साथ रहूँगा 1 हफ्ते तक। जिनवू इस चीज़ के लिए कहता है कि तुम मेरा साथ देना, जिनो को कहता है, और वो मान भी जाता है कि ठीक है कुछ कारण होगा। और यहाँ पे जिनवू जब जा रहा होता है तो पेट्रोलिंग के लिए पूरे शहर में अपने सोल्जर्स को भेज देता है। वो अपनी बहन और जिनवू की रक्षा के लिए भी 2 सोल्जर्स को यहाँ पे रख देता है, और पूरे शहर में अपने सोल्जर्स को भेज देता है कि पेट्रोलिंग होगी, अच्छे से ध्यान रखना 1 हफ्ते तक। और फिर उसके बाद जिनवू चला जाता है डीमन कैसल के अंदर, और उसने सारे इक्विपमेंट पहन रखे हैं जो उसने लिए थे, कपड़े वपड़े। और यहाँ पे हमें सिस्टम कहता है कि तुम्हें 100 फ्लोर पे जाना है, बैरन को ख़त्म करना है, तुम्हारे सारे लेवल अप हो जाएंगे। और इस चीज़ के लिए वो तैयार हो जाता है। ख़त्म करने के बाद उसे वो फाइनल अटैम्प्ट मिल जाएगा, उसके बाद वो अपनी माँ को बचा लेगा। ये भी गाइस हो सकता है कि नेक्स्ट एपिसोड में वो अपनी माँ को बचा ले, हो जाएगा वो सारी चीज़ मे बी। और जैसे जिनवू डीमन कैसल में पहुंचता है, फ्लोर पार करता जाता है तो उसे एक क्रीचर मिलता है जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। तो जिनवू मदद किसकी लेता है? टस्क की, जिसका नाम करगलन था गाइस। टस्क नाम रखा था जिनवू ने उसको बुलाता है, और वो दोबारा टस्क की पावर देखता है और देखकर हैरान हो जाता है गाइस कि टस्क ने एक ही बार में उस बड़े से क्रीचर की ऐसी तैसी कर दी थी, उसका शरीर पूरा ख़त्म कर दिया था। उसको देखकर जिनवू हैरान हो जाता है। तभी हम आगे देखते हैं जिन्हो के फादर को कि उनको एक डिसीज़ हुई है, वो भी बड़ी ख़तरनाक। विक्टिम यहाँ पे इंटरनल स्लीप में चढ़ जाता है। कुछ पार्ट्स को काट दिया गया है मानवा में एनिमेज में से, और आगे वो कहते हैं कि मुझे ऐसी बीमारी होगी, लेकिन हुई ये नहीं पता। तभी उन्हें पता चलता है कि मेरे अंदर लो मैजिक पावर रेजिस्टेंस है, इसलिए ये बीमारी हो गई है, और मैं सबसे लो मैजिक वाला हूँ अपने परिवार में, इसलिए ऐसा हुआ है। और उनसे पूछता है कि तुम्हारे घर में कोई हंटर है क्या? तभी वो कहता है कि हाँ मेरा बेटा एक हंटर है। तो वो समझ जाते हैं। गाइस आप लोगों को समझ आ गया होगा। और फिर हम देखते हैं इस सीन के बाद एक आंट को, और ये आंट कौन है गाइस आप लोग अच्छे से जान चुके होंगे। पेरू आइलैंड, जेजू आइलैंड का ये एक आंट है जो इस
दुनिया में आ चुका है। इस आंट को देखकर कम मत समझना, क्योंकि हम आगे देखने वाले जेजो आइलैंड की सीरीज़ को अब पूरी आर्क शुरू होने वाला है गाइस। यहाँ से कट ऑफ तो हो जाता है, लेकिन ये सीन हमारे लिए बहुत काफ़ी है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड से हमें लगता है कि शुरू हो जाएगा जेजो आइलैंड। आने वाले एपिसोड्स में हम ज़रूर देखने वाले हैं एक बहुत बड़ी फाइट, जिन्वू वर्सेस बेरू। तो हम डीमन कैसल में फिर से देखते हैं कि जिन्वू कई सारे डीमंस को मारता जा चुका है, वो भी लड़ाई करता जा चुका है, अपने इक्विपमेंट्स पहन रखे हैं और बाकी चीज़ें जो भी है। तभी वो नोटिस करता है कि मेरे लो लेवल सोल्जर्स को कोई मारता हुआ जा रहा है और मुझे दिख भी नहीं रहा। फिर नेक्स्ट टारगेट होता है बियर्स, उसके जो भालू को कोई मार रहा है। तभी जिन्वू उस बियर का पीछा करते हुए जाता है कि देखता हूँ ऐसा कौन मार रहा है इसको। जिन्वू बिना किसी देरी के इन सबको पेलना शुरू कर देता है और जिन्वू कहता है कि क्या ये जो मैजिक बीस्ट होते हैं इन लोगों को भी डर लगता है। तो जिन्वू आगे कहता है यस आई हैव माई आंसर। उसे आंसर मिल जाता है। ये गाइस तो सच में ही डरने लग गया था ये मैजिक बीस्ट तो। और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है गाइस। ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। पता है गाइस कि इस एपिसोड में लड़ाइयाँ बहुत कम है, लेकिन मेन टॉपिक्स को यहाँ पे दिखा दिया गया है, क्योंकि जेजो आइलैंड को भी कवर करना है। बाकी एपिसोड्स में केवल 6 एपिसोड्स बचे हैं और लास्ट एपिसोड्स में भी 1 घंटे का होने वाला है और हमें मेन उसी का ही वेट है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।